महेंद्रगढ़ एसडीएम कनिका गोयल तीसरे दिन भी अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई मोड में दिखी। बालाजी चौक, गांधी मार्केट, शंकर मार्केट, सब्जी मंडी, परशुराम चौक और 11 हटा बाजार में टीम के साथ पहुंचकर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों और व्यापारियों के चालान काटे गए। कार्रवाई देखकर बाजारों में हड़कंप मच गया और रेहड़ी चालक इधर उधर भागते नजर आए। एसडीएम ने सब्जी मंडी में विक्रेताओं को मंडी गेट खाली करने के निर्देश दिए। लगातार हो रही कार्रवाई का दुकानदार और व्यापारियों ने विरोध किया और प्रशासन पर तानाशाही का आरोप लगाया। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि मांगे न मानी गई तो बाजार बंद रहने पर मजबूर होंगे। सामान लग रहा था, दिन आए दिन मनमानी चल रही इनकी। दुकान के अंदर से सामान ढा के लाए, इसमें से एक दो झूले अपने जानकार को भी दे दिए। ये कोई गुंडागर्दी नहीं है, इनके डेली आए मार्केट में सामान उठा के दुकानों में चले जा रहे। क्या नाम आपका? ज्योति गर्ग एडवोकेट है। आज कोई धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा? अभी कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया है। व्यापारियों का एक शिष्टमंडल, कुछ व्यापारी भाई आज एसडीएम महोदय महेंद्रगढ़ और तहसीलदार महेंद्रगढ़ और नगर पालिका अधिकारियों से मिलने जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। उसके बाद अधिकारियों का क्या रुख है, वो हमारी मांग कहाँ तक मानते हैं, उसके बाद अगली की कार्रवाई, अगली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अभी बाजार बंद करने का कोई? अभी बाजार बंद करने का कोई सामान लग रहा था, दिन आए दिन मनमानी चल रही इनकी। दुकान के अंदर से सामान ढा के लाए, इसमें से एक दो झूले अपने जानकार को भी दे दिए। ये कोई गुंडागर्दी नहीं है, इनके डेली आए मार्केट में सामान उठा के दुकानों में चले जा रहे। क्या नाम आपका? ज्योति गर्ग एडवोकेट है। समस्या ये है, कमेटी गलत तरीके से काम कर रही है। कोई सिस्टम बना के करो, व्यापारी बाजार सहयोग करेगा, लेकिन बे तरीके से काम करेंगे उसका कोई फायदा ही नहीं है। ये तो व्यापारियों को परेशान करने हुआ। फिर तो हमारी चाबी ले लो, हम दुकान बंद कर देते हैं, ताला लगाते थे दुकान पे, चाबी रख लो अपने एटीएम ले जाओ अपने पास। अब दुकान पे गांठ आ गई है नहीं, तो वो जेब में डाल देगी गांठ को। आने के बाद आध घंटा लगता है खुलने में, इतनी देर में ये तो चालान काट के चले जाएंगे। बाजार है तो ग्राहक भी आएगा, माल भी आएगा, और जब भी बाजार कहलाता वो समस्या है। किस प्रकार से विरोध जताया जा रहा है? ये प्रशासन द्वारा तानाशाही की जा रही है, जनता बावड़ी हो रही है, और ये महेंद्रगढ़ की जनता चुप है, बाकी मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे और हमें हम इसका विरोध करके बाजार को बंद करने का काम करेंगे। क्या किया जा रहा है? प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? प्रशासन बेवजह व्यापारियों को तंग कर रहा है। सरकार व्यापारियों से चलती है, व्यापारी जितना सहन कर सकता है ना, कोई नहीं कर सकता, परंतु सीमा होती है व्यापारी की। और आज ये गुस्सा फूट करके पूरा बाजार बंद होगा। हम 1 फुट जगह छोड़ेंगे, है नहीं, 1 फुट के से अंदर भी। जब ये रोड बना, रोड बनने के उपरांत नगर पालिका अधिकारी यों से ये बात हुई कि दुकान पे चढ़ने के लिए हर व्यापारी को, ग्राहक को अपनी सीढ़ी की व्यवस्था चाहिए, जो एक व्यापारी की जायज़ मांग थी। साथ में व्यापारियों ने सरकार का इतना बड़ा सहयोग किया। जिन व्यापारियों के इस रोड निर्माण के समय में पर्सनल ज़मीन में चबूतरे थे, मैं ये नहीं कहता सभी दुकानदारों के पर्सनल ज़मीन में थे, लेकिन इसमें से 25-30% दुकानदारों के पर्सनल ज़मीन में चबूतरे थे। व्यापारियों ने प्रशासन, सरकार का सहयोग करते हुए उन चबूतरों को अपने श्रम के हाथों से, श्रम की मजदूरी से तोड़ा, न कि नगर पालिका की जेसीबी ने तोड़ा। जिन्होंने नहीं तोड़ा उनका नगर पालिका ने, जेसीबी ने चबूतरा तोड़ा। मैं सरकार से मांग करता हूं कि आप उन व्यापारियों की इस पीड़ा को समझें। अब हम व्यापारी लोग अपनी दुकान पे चढ़ने के लिए नाली, जो इन्होंने ओपन नाली छोड़ी हुई है, एक शटर के दोनों साइड लॉक लगे होते हैं। अगर व्यापारी अपनी दुकान खोलेगा या सायकाल अपनी दुकान बढ़ाकर, जिसको हम अपनी भाषा में बढ़ाकर बोलते हैं, बंद करके अपने लॉक करके अपने घर जाएगा, तो उसको लॉक करने के लिए दोनों साइड किनारे पे खड़ा होके पैर रख के अपनी दुकान बढ़ाने का स्पेस चाहिए। इसलिए व्यापारियों ने अपनी इस दुकान के बाहर सिल्ली पट्टी रखकर
उस सिल्ली पट्टी का एक निर्माण छोटा सा कृत्रिम अस्थायी निर्माण किया है ताकि नाली के अंदर उनकी चाबी लॉक ना जाए और उनके पैर ना जाए और ग्राहक दुकान पर चढ़े उसके पैर नाली में ना जाए। और कुछ प्रॉपर्टियों के चबूतरे तोड़ने के बाद कुछ दुकानदारों ने जो अपने यहाँ एक टेम्परेरी सिल्ली बनाई गई है, कल यहाँ मैं मौके पे नहीं था, मैं मेरे किसी काम से बाहर गया हुआ था, कुछ व्यापारी भाइयों का फोन आया। मैं बताना चाहता हूँ सरकार को, उन अधिकारियों को, मेरी स्वयं की दुकान जो मैंने अपनी बढ़ा के गया हुआ था, एक बंद दुकान का जिसके सिर्फ एक सिल्ली के नाली के ऊपर मात्र एक 14 इंच की सिल्ली रखी हुई है, मात्र जिसकी चौड़ाई 14 इंच है और नाली की चौड़ाई 9 इंच है। 4 इंच सिल्ली का किनारा नाली के ऊपर डांटने के लिए हमने रोड पे रखा। उस मेरी बंद दुकान का भी इन अधिकारियों ने 40,000 रुपए का चालान काटा। आज तक महेंद्रगढ़ में इतनी बड़ी तानाशाही कभी नहीं देखी गई। अभी आगे की क्या रूपरेखा रहेगी? आगे की रूपरेखा ये रहेगी, जो व्यापारियों से बैठक करके सरकारियों ने जो नियुक्ति की थी कि अपनी दुकान के बाहर एक सीढ़ी या 3 फुट 2 फुट के अंदर अपनी सीढ़ी बनाना और चढ़ने की जो व्यवस्था की थी उसको दुरुस्त किया जाए। बाकी मेरी इस व्यापार मंडल के दायित्व के नाते मेरे व्यापारी भाइयों से भी एक अनुरोध है कि वो सरकार की कानून की पालना करे, रोड पे अपना सामान ना रखे, रोड के बाहर कोई तकत ना रखे, दुकानों का सामान रोड पर ना रखे ताकि रास्ता बाधित हो। इस पर अगर व्यापारी अपनी कानूनी प्रक्रिया में रहकर कार्य करेगा तो हम प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देंगे यदि वो व्यापारी को नाजायज तंग करेगा और उसको नाजायज आर्थिक हानि पहुंचाएगा।